बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DBH की जानिब से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन। जब मैं एक्टिवेशन की बात कर रहा हूं तो इससे मुराद ये है कि हम अपनी विंडोज़ को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी गई डिजिटल लाइसेंस की तरफ से इसको एक्टिव करेंगे। हम इसके अंदर कोई क्रैक या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे। आजकल विंडोज़ 11 का बहुत ज़्यादा शोर है और हर बंदे की ख्वाहिश है, हर इंसान जो कंप्यूटर और लैपटॉप की फील्ड से वाबस्ता है उसकी ख्वाहिश है कि उसके सिस्टम पर विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाए। लेकिन जब भी हम उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ से आते हैं तो हमें कुछ इस किस्म के एरर्स देखने को मिलते हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर वो बता रहा है कि आपका सिस्टम विंडोज़ 11 को रन नहीं कर सकता। ये दूसरा एरर है, जब हम इसको दूसरे तरीके से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का पॉपअप बना नज़र आता है जिसके अंदर ये 3 पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। क्योंकि ये पॉइंट्स माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से ही शो होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब विंडोज़ 11 के अंदर कुछ ख़ास टर्म्स को डिफ़ाइन कर दिया है जिसके बगैर हम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके अंदर जो मिनिमम उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो 8 GB रैम कर दी है। जो उसने सपोर्टेड प्रोसेसर इसके अंदर बताया है वो बताया है 8 जनरेशन का आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए। अगर 8 जनरेशन से कम होगा प्रोसेसर तो आप इसके अंदर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते। लोगों का बहुत हैवी वर्क स्टेशन है बट उनके सिस्टम पे भी ये चीज़ इंस्टॉल नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इंस्टॉल करके टेस्ट किया और बहुत स्मूथली मेरी विंडोज़ रन हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस ट्रिक को शेयर किया जाए। आज हम ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ को पहले डाउनलोड करेंगे, देन हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। सबसे पहले आपने गूगल के अंदर आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपने लिखना है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल ISO फाइल फ्री डाउनलोड। आपके सामने ये पहला लिंक आएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जब आप इसको ये विंडोज़ 10 खुल गया है, सॉरी विंडोज़ 11 यहाँ पे लिख देते हैं जी, विंडोज़ 11 ये है जी पहला लिंक विंडोज़ 11 का। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये इसका थोड़ा सा इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बाद कह रहे हैं विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। आपने इस पर क्लिक नहीं करना ये, और विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया आपने इसके ऊपर भी क्लिक नहीं करना। आपने इधर आ जाना है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO सेलेक्ट डाउनलोड करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO और डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने कि नेक्स्ट ये ऑप्शन ज़ाहिर होगा। इसके अंदर आके अपनी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश US आपने सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देना है कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद ये फिर आपको ये वैलिडेट करेगा। और उसके बाद आ रहा है 64 बिट, ये वाला एक बटन आ गया आपके सामने, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपके सामने ये आ जाएगा आपने इसको क्लिक कर देना है और इसके स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देना है। ये 5.182 GB की फ़ाइल है, मैंने ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड किया हुआ है तो अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। जब आप ये फ़ाइल डाउनलोड हो जानी है तो आपके सिस्टम में ये फ़ाइल कुछ इस तरह से शो होगी, ISO फाइल्स विंडोज़ 11 ये फ़ाइल है। ये फ़ाइल देखिए मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा चेक करवा देता हूँ। 5.18 GB ये वही फ़ाइल है, ठीक है। अब आपने इसको इंस्टॉल करने से पहले आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने पास। तो सॉफ्टवेयर का नाम है रूफूस, आई डोंट नो कि इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन मैं इसको रूफूस कहता हूँ। और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद आपने इसके अंदर ये जो लिखा है 3.2 इस पर क्लिक कर देना है, इसको कैंसिल कर देना है और इसको यहाँ से आपने स्टार्ट डाउनलोड कर देना है। अब ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया है। हम डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर को देखते हैं जाके प्रोग्राम्स, और ये रहा हमारा वो सॉफ्टवेयर। अब आपने इसको क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू अलाउ फर्स्ट टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट्स, ये अपडेट के बारे में पूछ रहा है, आप इसको यस कर सकते हैं। अगर अपडेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा। विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के डाउनलोड करने के बाद हम अपनी USB को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। आप इसके अंदर अपनी USB भी इंस्टॉल लगा सकते हैं। विंडोज़ की जो फाइल है उसको बूट करने के लिए, या आपके पास अगर कोई पुरानी हार्ड डिस्क पड़ी है तो आप उसको भी एज अ USB फ्लैश ड्राइव यूज़ कर सकते हैं।
लेट मी इंसर्ट माई USB। ये मेरे पास एक्स्ट्रा एक हार्ड पड़ी थी 149 GB की, मैंने उसी को एज अ USB के तौर पर यूज़ किया। ये देखें, ये 143 GB भी इसके अंदर फ्री स्पेस पड़ी हुई है। पहले अगर आप ये USB यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम जो आपके पास USB है वो 8 GB की होनी चाहिए। इसको बंद कर देते हैं। और ये देखें, जब आपने इसको ओपन कर दिया है तो आपने उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है शो एडवांस ड्राइव पे, ड्राइव प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर देना लिस्ट USB हार्ड ड्राइव्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर आपने USBs लगाई होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। मेरे पास करंटली अभी यही शो हो रहा है। ये आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेना। ये F ड्राइव है, आपने माई कंप्यूटर ओपन करना है और यहाँ से आकर चेक करना है। ये देखें USB 11 Windows 11 USB F ड्राइव है। इस चीज़ को आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने जहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल USB होनी चाहिए। उसके बाद आपने अब जहाँ पे आपने विंडोज़ अपनी डाउनलोड करके रखी, आपने उसको ओपन करना है। यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करना है और मुतल्लिका जगह पे जाना है। मेरी डी ड्राइव के अंदर पड़ी है ISO फाइल और ये Windows 11, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूँगा। अब ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपने जाना है पार्टीशन स्कीम के अंदर, इसको आपने GPT रहने देना है और इसको आपने इसको आपने कर देना है MBR और इसको कर देना BIOS और UEFI CSM। इस पर क्लिक करके उसके बाद आपने इसका नाम रखना है, जो भी आप अपनी विंडोज़ की USB का नाम रखना चाहते हैं। मैं इसको रख देता हूँ जी Windows 11 USB ड्राइव। उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है शो एडवांस फॉर्मेट, क्विक फॉर्मेट। ये क्विक फॉर्मेट यहाँ से कर देगा और क्रिएट एक्सटेंडेड लेबल। अगर इसको आप हाइड कर दें तो इसको ऐसे करने के बाद आपने क्लिक कर देना स्टार्ट पर। जब आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है तो फिर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट पॉपअप ओपन होगा। मेन काम आपका यहाँ से ही स्टार्ट होगा। आपने इसको चेक कर देना रिमूव रिक्वायरमेंट्स फॉर 4 GB प्लस रैम, सिक्योर बूट एंड TPM। इसको आपने चेक मार्क कर देना है और उसके बाद आपने इसको चेक मार्क डिसेबल डाटा कलेक्शंस की प्राइवेसी क्वेश्चन, आपने इसको चेक मार्क कर देना है। सेट अ लोकल अकाउंट यूजिंग सेम नेम्स एज दिस यूज़र्स, इसको रहने देना आपने। सेट रीजनल ऑप्शंस यूजिंग, इसको भी रहने देना। ये फर्स्ट ऑप्शन आपने क्लिक करके इसको कर देना ओके। जब आप ओके करेंगे तो आपको वार्निंग मैसेज शो होगा कि ऑल द डाटा ऑन द डिवाइस Windows 11 USB F 160 GB विल बी डिस्ट्रॉयड। टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके। यानी कि आप अगर इसको ओके करेंगे तो आपका जितना भी पुराना डाटा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं ओके। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा पुराना डाटा डिलीट करेगा और फाइल सिस्टम का जो इसका काम है वो स्टार्ट कर देगा। अब ये देखें, ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है इसलिए ये बहुत स्पीड से वर्क कर रहा है। अब लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई USB यूज़ करेंगे ये थोड़ा स्लो चलेगा। ये बाप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या करना यूज़ करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी ये जो USB ड्राइव है या हार्ड ड्राइव है ये एज अ USB के तौर पर आप इसको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने मर्ज़ी कंप्यूटर हैं, जितने मर्ज़ी लैपटॉप्स हैं, इवन आपके पास Core2Do का लैपटॉप या सिस्टम है, आप उसके अंदर भी Windows 11 इंस्टॉल करके Windows 11 इंजॉय कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मेरी विंडोज़ की जो फाइल है वो सक्सेसफुली मेरी जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसके अंदर वो सेव हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे ये देखें, ये रेडी लिखा आ गया और ये पूरी ग्रीन बार यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और माई कंप्यूटर दोबारा ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं आके देखूँ तो ये देखें जो हमने नाम उस वक्त रखा था Windows 11 USB ड्राइव, ये वही आ गया 143 GB फ्री। अगर मैं इसको इजेक्ट करके दोबारा इंसर्ट करूँगा, ये जो बूटेबल USB होती है उसकी ये निशानी होती है कि वो विंडोज़ का आइकन बना आ जाता है उसके ऊपर। ये देखें, ये विंडोज़ का आइकन बना आ गया। मैं आपको यहाँ से भी इसकी इंस्टॉलेशन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जस्ट ये अपग्रेड करेगा मेरी विंडोज़ को, न्यू विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेगा। अगर मैं इसी विंडोज़ को मिसाल की तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा Windows 10 के अंदर सेव है वो आपका डाटा ज़ाया ना हो, तो आप इस तरीके से इसको अपग्रेड कर सकते हैं ईजिली। आपको सिस्टम रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। I want to make this installation better. Choose how to set up.
यहाँ से आपने इसको कर देना है नो राइट नाउ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हम यहाँ इसको आगे कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये 1-2 मिनट लेता हो तो स्टार्टिंग के अंदर ये देखें इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो, यू वुड नॉट बी एबल टू यूज़ योर पीसी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। हम कहते हैं जी ओके, हम नहीं यूज़ कर सकते तो इट्स ओके, और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। योर पीसी विल स्टार्ट सेवरल टाइम्स दिस टाइम। मैं तो ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ से मैं कर दूँगा इसको कैंसिल। जी नाज़रीन, ये था शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर आप इजीली अपने सिस्टम को विंडोज़ 11 पर अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इसको अब आप ये यूएसबी या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बूटेबल बन गई है, वैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो आप अपने सिस्टम या पीसी को या लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद जो बूट ऑप्शन, जो बूट की होती है मोस्टली लैपटॉप्स या कंप्यूटर के अंदर F12 होता है, वहाँ से उसको प्रेस करें और उसके बाद जो आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं वो आते हैं यूएसबी हार्ड ड्राइव, CD-ROM। तो आपने यूएसबी हार्ड ड्राइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट उसका जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आप उसको नेक्स्ट करके जो आपकी विंडोज़ की ये C ड्राइव है उसको आप फॉर्मेट मारें और न्यू विंडोज़ विंडो अपनी जो C ड्राइव उसके अंदर इंस्टॉल कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।